सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ट्रूली वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेके कहाँ देख रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं रिश्ते को, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये वीडियो आप किसी को भी सोच के देख सकते हैं, अपने क्रश को, एक्स पार्टनर को, करंट पार्टनर को। जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको मेल करना होगा मुझे, और मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसीजर मैं आपको मेल में समझाऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, मेरे और भी चैनल्स आपको मिलेंगे जिसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। वीडियोस को देखें, उनसे कुछ गाइडेंस मिल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करें ताकि मैं जब भी उन चैनल्स पे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Then please guide, my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं डिवाइन? मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मुझे गुलाब जामुन दिख रहा है कौन खा रहा है गुलाब जामुन? गुलाब जामुन की एनर्जी है क्या कनेक्शन है गुलाब जामुन का? So sorry for the background noise. So one more time please. ओके, एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी है। थोड़ी सी ऐसा कह सकते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी है इनकी, जहाँ पे आपको मिस करना या फिर अपने आप को आपके लायक नहीं समझना, एक गिल्ट की एनर्जी, शेम की एनर्जी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अब ये पार्टनर अगर आपके क्रश हैं तो मे बी आपको कुछ ऐसा बोला होगा इन्होंने, या फिर कुछ ऐसा इनके बिहेवियर ऐसा कुछ होंगे जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनको पसंद नहीं करते हो, या तो फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आपको खोने का डर, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई इट। सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, सजिटेरियस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 11, 14, 3, 5 एंड 10। ओवरऑल लाइफ में इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मे बी आपको लेके, मे बी ओवरऑल लाइफ में बहुत कुछ ये इंसान चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, या फिर बहुत कुछ और चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। और बहुत इम्पेशेंट है। कुछ ऐसे खुशियाँ, मुझे लग रहा है कि आपको लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चल रही है और उनको पूरा करना चाहते हैं। आपको लेके बहुत सारी विशेस, जैसे कि मिलना, बात करना, कहीं ट्रैवल करना, किसी जगह स्पेशल, किसी जगह घूमने जाना, ऐसा कुछ, बहुत कुछ ऐसा है जैसे कि आपको लेके इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक इम्पेशेंट एनर्जी इनकी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में, जहाँ इनको लग रहा है कि अभी के अभी इनके सारे विशेस पूरे हो जाएँ। एक ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ये इंसान मन में बहुत कुछ रखा है इन्होंने जो कि ये बोलना चाहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी लग रही है इनको कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इनको। ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे या तो पहले आपने कभी इनको मौका ही नहीं दिया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा सके, लाइक
अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या ऐसा कुछ आपने मौका ही नहीं दिया, या फिर पहले बहुत ज़्यादा ये इंसान एक्सप्रेसिव रहे होंगे, लेकिन बाद में जाके इनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए इस रिश्ते में। और ये इंसान बहुत कुछ ऐसा है इनके मन में जो ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। बोलना चाहते हैं मतलब लड़ना भी चाहते हैं, ये बात ऐसे शुरू करना चाहते हैं जैसे कि लड़ाई से शुरू हो और प्यार पे ख़त्म हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को आपके सामने, ठीक है, हथियार डाल देना चाहते हैं कि बस हो गया, अब और मुझसे नहीं लड़ा जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर सेपरेशन में है तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है। और अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, फिर करंट पार्टनर के साथ कुछ आपकी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई हैं, तो ये इंसान ऐसे चाहते हैं कि सरेंडर कर दे आपके सामने, माफ़ी मांग ले, या फिर अपने आप को बस सरेंडर कर दे, उसके बाद जो करना है, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वो आपकी मर्ज़ी होगी, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो क्योंकि ये इंसान थोड़े से एकांत वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान अकेलेपन वाली एनर्जी है, ठीक है, अकेले बैठना, टाइम स्पेंड करना, पास्ट की बातों को सोचना, अपनी गलतियों को ज़्यादा ध्यान देना, आपकी अच्छाइयों को देखना, अपनी भी अच्छाइयों को देखना, लेकिन देख नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे विक्टिम कॉन्शियसनेस दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जहाँ पे इनके लिए है ही नहीं प्यार, एक ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। क्यों यहाँ पेज ऑफ कप्स, कोई एक कम्युनिकेशन वाली एनर्जी ज़रूर है, जहाँ पे ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे प्यार से। अब भले ये बहुत मैच्योरिटी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बेसिकली इंसान खुशियाँ चाह रहे हैं इस टाइम, इनकी एनर्जी ऐसी है। बहुत लोग की एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे सेपरेशन बहुत लंबा अगर आप लोग का हो गया है, तो इस इंसान को कोई ऑफ़र वगैरह भी मिला था कहीं से, मतलब किसी ने ऑफ़र किया था, लेकिन ये इंसान उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिज हुई है किसी से, और ये इंसान उस इंसान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है उनको। सो ये इनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। जब ये इंसान किसी से मैरिज कर भी अगर चुके हैं तो भी ये इंसान कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये इंसान मैरिज नहीं किए हैं तो इनके लाइफ में कोई एक प्रपोजल था या है जहाँ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्रश के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो इनके पास एक और प्रपोजल है जहाँ पर वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर रहे हैं। सो 2-3 एनर्जी मुझे दिख रही है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज फिक्स्ड हुई है, और ये जिनसे फिक्स्ड हुई है मैरिज, उनसे वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान के पास कोई प्रपोजल है जिससे कि वो कनेक्टिविटी इनको फील नहीं हो रही है। वो जो एक कंप्लीटनेस वाली एक फीलिंग होती है ना, कि हम किसी के साथ कुछ देर बात करते हैं लेकिन हमें बड़ा सुकून मिलता है, तो सुकून वाली फीलिंग्स इनको नहीं है किसी के साथ भी, ठीक है। सो इंटेंशन क्या है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। भले ही इंसान लड़ेंगे, भले आपको ब्लेम करेंगे, भले आपको कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, लेकिन फिर ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ऐसी भी एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा है ना कि आपके अंदर अगर कुछ इनको लेके ग्रजेस हैं, कुछ भड़ास अगर आपके अंदर है, जब आप इनसे बात करोगे ना तो वो ग्रजेस आपके निकलेंगे, जो अंदर जो तूफ़ान आपके है ना वो निकलेंगे। तो वो जब निकल जाएंगी तो आप दोनों के बीच चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना, जहाँ पे इनको आपकी एनर्जी इंसान ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग इस इंसान ने आपके साथ हमेशा अन्याय किया, आपकी फीलिंग्स को इन्होंने जस्टिस नहीं किया, आपके एफ़र्ट्स को इन्होंने जस्टिस नहीं किया, जो भी एफ़र्ट्स आप लगा रहे थे आज तक इस रिश्ते में उसको इन्होंने जस्टिस नहीं किया। सो ऐसी फीलिंग इनकी है जहाँ पे ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की इनको चेंज करने की, बहुत कोशिश की इनको समझाने की, बहुत कोशिश की कुछ बताने की, लेकिन ये इंसान उस टाइम नहीं समझे आपकी बात को। और इनको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जितना भी आप एक रिश्ते में जो एफ़र्ट्स, और इनको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक रिश्ते में 2 लोगों की ज़रूरत होती है और 2 लोगों में से एक आप ही थे इस रिश्ते में, ये इंसान नहीं थे, तो आपको जस्टिस नहीं मिला इस रिश्ते में और आपको चाहिए जस्टिस। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे इंसान से कनेक्ट करोगे जो कि आपको जस्टिस दे पाए, क्योंकि आप में कोई कमी इंसान नहीं दिख रहे हैं, आप भरपूर हो, ठीक है, कमी इनके अंदर है। सो ये जो इंसान है ना, इनको लग रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा और जो एफ़र्ट्स आपके हैं वो कितना भी ख़राब पर्सन मिलेगा आप उसको सही कर लोगे, ठीक है। या अगर आपके 100% एफ़र्ट्स होंगे तो सामने से कम 50% तो मिलेगा ही आपको एफ़र्ट किसी से भी। सो इनको क्या लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करोगे जिससे कि आपको म्यूचुअल कनेक्शन फ़ील हो, जो कि आपके इमोशंस को, जो कि आपके फीलिंग्स को जस्टिस कर पाए। ये आपको ऐसा दिख रहा है और आपकी एनर्जी सही में बहुत बैलेंस्ड दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत पेशेंस रखा है आपने, इस इंसान के साथ भी बहुत पेशेंस रखा है,
अपनी ओवरऑल लाइफ में भी बहुत पेशेंस रखा है। माय गुडनेस, जस्टिस के लिए आप पेशेंस रख रहे हो, मतलब या तो ये इंसान जस्टिस करे आपके साथ, या फिर आप डिवाइन से ऐसे बोल रहे हो कि आप प्यार डिजर्व करते हैं। सो जो आपके प्यार को समझे, जो आपको समझे, वैसे कोई इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इसी इंसान का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में लिए हैं वो एफर्ट्स आपको वापस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। एक ऐसी एनर्जी आपकी है और आपने पेशेंस रखा है। आप पेशेंसली वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि आए इंसान, जब इनको लगेगा कि ये हील हो गए हैं, या फिर जब चीज़ें इनको सही करने का बुद्धि इनको आ जाएगी कि भैया अब सही करनी है चीज़ें, तब आए और ये तब जस्टिस करें आपके साथ। सो आपने पेशेंस रखा है, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि डिवाइन से आप ये बोल रहे हो कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, और प्यार अगर डिजर्व आप करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान होने चाहिए जो कि आपको समझे, जो कि आपके एफर्ट्स को समझे, जो कि आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे। सो वैसे कोई इंसान आप अपने लाइफ में चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जहाँ पे सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है और आप किसी और से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरी, इतना सेपरेशन, इतना दूरी इतनी बढ़ गई है आप लोगों की कि चाह के भी आप लोग यूनियन नहीं कर पा रहे हो, रियूनाइट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, सो दो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये यूनियन के लिए आएंगे आपके पास, तो आप चाहते तो हैं कि ये आएँ आपके पास, चीज़ों को सही करें, चाहते तो हो आप, लेकिन फिर भी आप इतनी जल्दी मानोगे नहीं, आपको बनाना पड़ेगा बहुत। ठीक है, और एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप लोग दोनों ही थोड़े से हेजिटेशन में हैं, जहाँ पे कैसे बात स्टार्ट करें या फिर कैसे कनेक्ट करें वाली एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और से कनेक्ट करने के बावजूद भी वो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी और से। कुछ लोगों के लिए मैरिज दिख रहा है मुझे, मैरिज हो चुकी है, लेकिन वो अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड वाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, क्या ही बोलूँ। और आउटकम में यहाँ मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, एक प्यार का प्रपोजल आप तक लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा विक्टिम कॉन्शियसनेस लग रहा है। ये ब्लेम, शेम, ये एक शेम, गिल्ट, एक लैकिंग मेंटालिटी, एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, कोई मुझे क्यों प्यार करेगा, मेरे अंदर इतनी खामियां हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ, वैसी वाली एनर्जी। ठीक है, सो ये इंसान आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन इतने सारे नेगेटिविटीज़ इनके अंदर है आज के दिन, जहाँ इनको लग रहा है कि किस मुंह से आपके पास आएँ और किस मुंह से आपको क्या बोले कि आपको ये विश्वास हो कि ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। चाहिए आपको जस्टिस, और ये इंसान अगर जस्टिस करने के लिए आना भी चाहते हैं तो इनको खुद को ही ऐसा लग रहा है कि आप नहीं विश्वास करोगे। ठीक है, एक होता है कि हम विश्वास दिला देंगे, हमारे एक्शंस ऐसे होंगे, हमारे एफर्ट्स ऐसे होंगे जहां हम विश्वास दिला देंगे। इनको खुद को ये लग रहा है कि आप विश्वास करोगे ही नहीं इनके ऊपर। ठीक है, तो कुछ ऐसा ज़रूर किया इन्होंने जहां इनको खुद को ऐसा लग रहा है कि आप नहीं विश्वास करोगे, कि जस्टिस करना चाहते हैं। सो एक एनर्जी ब्लॉक करने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, या फिर ये एक प्रूफ करने वाली एनर्जी भी है, जहाँ ये इंसान अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी चाहते हैं ये इंसान 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, लेकिन ये इनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। सो एक मिसिंग एनर्जी, एक अकेलापन, एक खोने वाली एनर्जी, खोए खोए से एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो चाहते तो हैं ये खुशियाँ, चाहते तो हैं स्टेबिलिटी, फैमिली, बच्चे, मैरिज चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जो ये चाहते हैं वो पॉसिबल होगा कैसे, क्योंकि आपकी एनर्जी को ये देख के इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान के ऊपर। हालांकि इनको पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाया, और आप अगर ये इंसान आएंगे जस्टिस करने के लिए, या फिर ये इंसान कोई एफर्ट्स लेंगे आपके टूवर्ड्स, तो आप विश्वास करोगे और एक मौका दोगे ज़रूर। लेकिन उनको खुद को ही अंदर से एक होता ना कि हम कैसे, क्या हम कौन, मतलब किस मुंह से हम जाएं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, some more guidance please divine, some more guidance please. One more time please.
न्यू वाइटलिटी की एनर्जी है, कुछ तो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखिए फिर वैसे ही है, बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंसान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। बहुत कुछ खुशियाँ ये इंसान चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। लिसन की एनर्जी है, ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि क्या आप सुनोगे। इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ अपने दिल की आवाज़ को भी इंसान सुन रहे हैं, जहाँ इनका दिल इनको बोल रहा है कि बोलो, अब जाओ, बात करो, ऐसी एनर्जी, या फिर प्रपोज करो, ऐसी एनर्जी। और ये इंसान बोलना चाहते हैं कुछ आपसे और कुछ सुनना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट ब्रीथ की एनर्जी है, तो हील करना चाहते हैं इंसान आपको। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने डैमेज किया है और ये चाहते हैं कि आपको हील करें, आपके साथ जस्टिस करें। ये एक स्टेबिलिटी की एनर्जी भी है क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है। सो आपको हील करके एक स्टेबल रिश्ता ये इंसान बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। इंटेंशन हम देख रहे थे, इंटेंशन इनकी ये है आज, ठीक है। डेडिकेटेड एफर्ट्स, सो ऐसे एफर्ट्स ये, अच्छा आपके एफर्ट्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत डेडिकेटेड एफर्ट्स रहे हैं आज तक इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा आपने अपना 100% दिया है और रिश्ते को बहुत हील करने की कोशिश आपने की, बहुत सही करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान चूक गए रिश्ता निभाने में। एक ऐसी एनर्जी है। होपलेस, हेल्पलेस एंड होपलेस, तो आप जो है एक टाइम ऐसा था जब आप बहुत हेल्पलेस और होपलेस थे, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी अभी भी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप हेल्पलेस और होपलेस है। मतलब ना आप कुछ कर पा रहे हैं इस रिश्ते में, ना ही आप विश्वास कर पा रहे हैं कि कुछ सही होगा, और एकदम हेल्पलेस सी एनर्जी आपकी है, ठीक है। जहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, सीख की एनर्जी, माय गुडनेस। ये इंसान देखिए ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनको ब्रीथ करने के लिए बैठे हैं वो। तो क्या सीख, मतलब कुछ खोज, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब कुछ सीकिंग, वैसी एनर्जी है और ऑब्स्टिकल में है। ये इंसान आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनके लिए आप जैसे कि होता है कि एक क्या कहते हैं उसको, लाइक एडिक्शन होता है ना, नशा जब कोई करता है और छूट जाता है नशा वो, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, जैसे कि कोई सांस की कमी हो रही है और ऑक्सीजन, वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। सीकिंग वाली एनर्जी जहाँ पे इंसान चाहते हैं आपको, लेकिन ऑब्स्टिकल है ये। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, ये इंसान सोच रहे हैं कि जाना है, बात करना है, बोलना है, एक्शन लेना है, प्रपोज करना है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्राउन चक्र की एनर्जी है, सो कुछ इंट्यूशन, कुछ डाउनलोड्स भी इनको हो रहे हैं जहाँ पे इनको यूनिवर्स पुश कर रहा है आपकी तरफ, एक ऐसी एनर्जी है। सो मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। आओ, इतने कार्ड्स हैं, वन मोर टाइम प्लीज। पता नहीं मेरे माइक कुछ इशू हो रहा है, कभी तो ठीक से आवाज़ आती है, कभी नहीं आती है। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। आप कुछ बोलते हो, ये इंसान नहीं समझते, ये इंसान कुछ बोलते हैं, आप नहीं समझते हो। सो ऐसी एनर्जी, और इनको लग रहा है काश आप इनको समझो, अगर ये आपके पास आए तो काश आप समझो। रीयूनियन की एनर्जी है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, बार बार आप अलग होते हैं फिर मिल जाते हैं, और इनको लग रहा है कि फिर से आप लोग मिलोगे। नंबर 2 की एनर्जी भी है, मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, फिर वही एनर्जी है। देखिए स्टेबिलिटी की एनर्जी है। सो हम देख रहे थे इनकी इंटेंशन आज, इनके इंटेंशन ऐसे है जहाँ पे ये इंसान आपको हील करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये रिश्ता जो भी बिखर रहा है या फिर ख़राब हो रहा है या फिर स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको ये इंसान सही करना चाहते हैं, ठीक है, प्यार से। इनसेपरेबल की एनर्जी है, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, जितने भी दूर हो जाओ आप लोग, लेकिन अलग नहीं होते हो आप लोग, ऐसी एनर्जी है। दूर भले ही हैं आप लोग, अलग नहीं हैं, ठीक है। डिसऑनेस्टी की एनर्जी है, बाय लाइंग आई रिप्ड एज अ पार्ट, ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इनको देख रहे हो कि ये इंसान डिसऑनेस्ट थे आपके साथ, लॉयल नहीं थे आपके साथ, जिसके चलते आप लोग अलग हुए हैं, ठीक है। होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, और ये ऑब्स्टिकल में है, कहीं ना कहीं अब होप खत्म हो रही है, एक ऐसी एनर्जी। थर्ड पार्टी, देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। सो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए कोई पर्सन, किसी के लिए इनके फैमिली, किसी के लिए इनका एटीट्यूड, ईगो, इनका टाइम नहीं देना, इनका बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, बेइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी, आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लियरिटी मिली है कि आप ज़रूरी हैं, ठीक है। आप जब साथ थे, पास थे, तब इनको नहीं समझ में आ रहा था मे बी, लेकिन अभी इनको दूर होने के बाद समझ में आई है कि आप ज़रूरी हैं। ऐसी एनर्जी है। सो यस, इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि एक स्टेबिलिटी इंसान चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को नेक्स्ट वीक तक इनका कॉल मैसेज रिसीव होना चाहिए, ठीक है, आज से लेके नेक्स्ट वीक तक।
यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।